अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर हैं या लेने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा क्योंकि एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं और उस खेल के बारे में मैं आपको वक्त से पहले पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें सही वक्त पर। तो देखें, अब एक ऐसा खेल शुरू होने जा रहा है कि जिसकी खबर ना न्यूज़ चैनल पर चलेगी ना सोशल मीडिया पे उसका शोर होगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वक्त आने पर तो देखिए शोर मचता है। जब शोर मचता है तो फिर तो सभी जाग जाते हैं, लेकिन मसला ये है आप शोर से पहले जागें। शोर से पहले जागेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकेंगे। तो अब जो खेल शुरू होने वाला है उस खेल से गोल्ड और सिल्वर की बुनियादें हिल जाती हैं। और ये सन 2026 का ही मसला नहीं है, सन 2025 में भी ये मसला हो चुका है। अच्छा, आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप बात को समझिएगा बिल्कुल, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा क्या होने जा रहा है। देखिए, मार्च का महीना कोई आम महीना नहीं, इसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है सिल्वर की। सिल्वर की जो सप्लाई होती है मार्च में, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सारा पूरा माली साल प्लान करती हैं मार्च के अंदर, और जितना भी स्टॉक उनको उठाना होता है वो मार्च के अंदर ही उठाती हैं। इन लोगों का तरीकेकार खरीदारी का कुछ इस तरीके से होता है कि इनके टनों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टनों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और सप्लाई जाती रहती है आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो देखिए, गोदाम खाली होते हैं। अब जब गोदाम खाली होते हैं, सप्लाई पीछे से कम होती है, डिमांड आगे से ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है जो हमें सन 2025 को, ठीक सन 2025 मार्च में आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि क्या हुआ। अच्छा, इंडस्ट्रियां जो अपनी खरीदारी करती हैं ना, तो ये कोई बाजार में आके शोर नहीं मचाती क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बहुत खामोशी से कॉन्ट्रैक्ट होकर सप्लाई भी हो जाती है, पेमेंट भी हो जाती है, किसी को कानो कार खबर नहीं लगता। लेकिन जब लोगों को खबर कब होती है, जब मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज हो। तो अगला जो फरवरी और जो मार्च का महीना है, ये सिल्वर और गोल्ड रखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है कि अगर आपने परचेजिंग कर ली है, अगर आपने परचेजिंग कर ली है तो आप आज की तारीख में परचेजिंग कर लें, क्योंकि मार्च के अंदर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सिल्वर की और सप्लाई होती नहीं है। क्योंकि देखें, सिल्वर का ऐसा नहीं है कि आप जहां माइनिंग करें सिल्वर निकल आए। सिल्वर की लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड अनलिमिटेड हो चुकी है। क्योंकि इसकी वजह देखें बहुत सारी हैं कि एक तो इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी घुस गए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल्स, मतलब इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ गया है इसका। अब ये चांदी सिर्फ जेवर नहीं रही, चांदी स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुकी है। और ऐसे के अंदर चाइना और अमेरिका ने भी अब सप्लाई देने से मना कर दिया है। मतलब चाइना और अमेरिका ये अपनी सिल्वर अपने ही मुल्क में रखेंगी, मतलब दूसरे मुल्कों तक नहीं देंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये इंडस्ट्रियल सप्लाई मार्च में मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद सिल्वर की डिमांड आएगी, और जब सिल्वर की डिमांड आएगी और सिल्वर नहीं होगा तो रेट कहाँ जाएंगे, तो रेट बहुत ज़्यादा अपर कास्ट चल सकते हैं। देखें, बहुत सारी इसकी वजह है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, पूरी बात समझिएगा। आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पे नए आने वाले से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको लाजमी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इन लोगों की जो खरीदारी होती है ये रेट चार्ट पर हमें फौरन नजर नहीं आती, लेकिन ये अंदर की सिल्वर की मार्केट को पूरा खोखला कर देती है, मतलब खाली कर देती है। अब देखें, सप्लाई आएगी तो फिर दोबारा जाएगी और सप्लाई होगी नहीं, तो ऐसे में बाय चांस इंडस्ट्रियल लोगों को अगर सप्लाई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं मिलती, मतलब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो वो कहाँ आएंगे, बाजार की तरफ। और जब बाजार की तरफ वो आएंगे तो फिर देखें, ज़रूरत जब पड़ती है ना तो ज़रूरत रेट नहीं पूछती, वो बोलती है कि भाई मुझे माल चाहिए क्योंकि मुझे अपनी सप्लाई देनी है, क्योंकि उसको पूरी फैक्ट्री पूरी इंडस्ट्री चलानी है। तो देखें, रेट नहीं पूछती कंपनी आके कि भाई क्या रेट चल रही है, वो बोलती है बस मुझे इतना टन माल दे दो। और जब मार्केट में से माल उठना शुरू होगा इतनी क्वांटिटी में, मतलब मार्केट से मुराद मेरी वो है जो गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इन लोगों को सप्लाइयाँ देते हैं। लेकिन जब ये आम मार्केटों में आके अपनी डिमांड करेंगे और सप्लाई मांगेंगे, और जब मार्केट से सप्लाई मिलेगी नहीं इनको, तब ये फिर ये लोकल मार्केटों में आएंगे, तो आप अंदाजा लगाएं कि रेट कितने अपर कास्ट चल सकते हैं। दुनिया में चांदी के गाने वैसे ही लिमिटेड हैं, और एक खतरनाक हकीकत यह है कि ज्यादातर चांदी किसी और धात के साथ हाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां भी हम माइनिंग करें वहां से सिल्वर ही सिल्वर निकल आए। तो सिल्वर के अंदर अभी बहुत बड़ा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है फरवरी के एंड में और मार्च में। तो जो भी अभी आप अगर सोच रहे हैं सिल्वर लेने का, तो आज और अभी आप सिल्वर की परचेजिंग कर लें और 2 महीने के लिए खामोश होकर बैठ जाएं। इंशाल्लाह ये आपको मार्च के अंदर ही एंड की तरफ
ये आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा इसके रेट का। देखिए मार्च के अंदर ऐसा नहीं कि उन्होंने डिमांड करना शुरू की, सप्लाई जाना शुरू की, 400 बढ़ेंगे, 400 नहीं बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि हर चीज का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि फौरन अगले दिन ही आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए जब उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई होगी नहीं, जब वो लोकल मार्केट की तरफ आएंगे, लोकल मार्केट से चांदी उठना शुरू होगी, और जब चांदी उठना शुरू होगी तो वो अपर कास्ट में, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाले रेट नहीं पूछते, क्योंकि वो सिर्फ डिमांड करते हैं और उनको सप्लाई चाहिए। रेट से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी है, फैक्ट्री चलानी है। और ऐसे में उन इन्वेस्टरों को बेनिफिट मिलेगा जिनके पास चांदी स्टॉक हुई हुई है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो उनको चांदी देंगे। जब बड़े इन्वेस्टरों के पास चांदी खत्म होगी तो छोटे इन्वेस्टरों से वो अपर कास्ट में भी परचेजिंग करेंगे, और अपर कास्ट में करेंगे तो आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जो मीडियम इन्वेस्टर हैं, मतलब जिनको हम कह लें कि छोटे इन्वेस्टर हैं, वो लोग पता है क्या कहते हैं, यार अभी तो रेट कंट्रोल में है, अभी तो रेट कंट्रोल में है। कि जैसे मैंने अभी आपको बात बताई, अभी बोलेंगे अभी तो आप 10,000 या 10,400 रेट है, कोई इतना बड़ा कोई फर्क आने वाला नहीं है। वो लोग वक्त पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो वक्त पर मूव करते हैं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि वो आगे 2-3 महीने का सोचते हैं। और छोटा इन्वेस्टर जो है वो आज की ही सोचता है कि यार आज ये रेट है और हो सकता है कि तो रेट बहुत बढ़ गए तो नीचे आए। तो देखें नीचे कभी भी नहीं आता ये गोल्ड सिल्वर, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर। हिस्ट्री उठा के देख लें आप, जिसने लिया है उसके बाद वो नीचे नहीं आया है, वक्ती करेक्शन आई है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, जैसे $4600 है और वक्ती करेक्शन आई है, 4400 पे आ जाए, 4300 पे आ जाए, ये करेक्शन थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ये टारगेट अपने नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। उस दिन आप याद करेंगे कि शायद आपने एक वीडियो देखी थी और उस पर अगर आप रिएक्ट कर लेते तो आज अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते थे। सरमायाकार क्या करते हैं कि अभी भाई रेट कंट्रोल में, हम थोड़े दिन बाद लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बड़ी सप्लाई जा चुकी है, बड़ी डिमांड पूरी हो चुकी है, अब मार्केट में सिल्वर नहीं है और अब एकदम ब्लास्ट होने को बैठा है। मतलब आप पिछले साल भी आप सन 2025 में देख लें कि चांदी के अंदर एकदम ब्लास्ट हुआ, जब चांदी के रेट 5700-5800 चल रहे थे जब इंटरनेशनल, तो मार्केट हमारी 9000 पे खड़ी थी और बहुत से लोगों ने 9000 पे भी परचेजिंग की। 9000 पे परचेजिंग करने के बाद देखिए तकरीबन 1-2 महीने बाद रेट स्टेबल हो गए, रेट स्टेबल हुए। स्मार्ट मनी अपना टारगेट जो है ना इन्हीं वक्तों को बना के रखती है। मार्च हो गया, वार सिचुएशन हो गई, ग्लोबल टेंशन हो गई, और जो अभी ओवरऑल जो चारों तरफ हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, इन्हीं लोगों का ये टारगेट होता है स्मार्ट मनी और बड़े बड़े इन्वेस्टर का, कि कब मूवमेंट हो इनकी बड़ी और कब ये सेल आउट करें। और जब ये माल मार्केट में फेंकते हैं तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखते हैं आपके थोड़ी थोड़ी करेक्शन करके नीचे आती है, फिर ये दोबारा परचेजिंग करते हैं। आप बिल्कुल अलर्ट और फोकस रखें अपना मार्केट के ऊपर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा कि आप रेट के ऊपर फोकस नहीं करें, आप इस सिचुएशन पे नजर रखें कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या मसले मसाइल पैदा होने वाले हैं, उस चीज पे आप नजर रखना सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप वक्त से पहले अपने फैसले अच्छे लेंगे और अच्छा बेनिफिट गेन करेंगे। जब जाहिर सी बात है कि हमारे जब सिल्वर के रेट ऊपर चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब फिर तो टीवी पे भी शोर मचने लग जाता है, सब जगह शोर मचने लग जाता है। ऐसे में जो स्मार्ट मनी और इन्वेस्टर और इंडस्ट्री मालिकान होते हैं ये रिलैक्स होकर कुर्सी पे बैठ के आम लोगों का तमाशा देखते हैं, क्योंकि ये आपकी भीड़ के साथ नहीं भागेंगे। अगर आप सीधे हाथ पे भाग रहे होंगे तो ये कभी भी नहीं भागेंगे, ये देखेंगे कि आगे मार्केट क्या कह रही है। तो आप लोग भी अपनी नजर मार्केट पे रखा करें, वक्त के साथ मत भागा करें, आप वक्त से पहले फैसला लेंगे इंशाल्लाह वक्त पे आप जो है ना मार्केट में सेल आउट करके अच्छे रेटों में और फिर करेक्शन पे डिप आने पर आप परचेजिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर होगी, मतलब वजन उसका बढ़ेगा, कम नहीं होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी निकलेगा। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट में भाई हम तो 10 लाख लेके घुसे थे तो आज भी हमारे 10 लाख ही हैं और हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। देखें आप 10 लाख लेके घुसे थे लेकिन वो टाइम अलग था, आपने अगर इसमें 10 लाख लेके घुसे हैं आपके 12 लाख हो गए, चले आपने बेच दिया। लेकिन अब जो आपने खरीदारी करनी है ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 3 तोले में खरीदारी करी थी तो अब आपके पास 3 तोले से ऊपर की खरीदारी आनी चाहिए। क्यों? आने वाले वक्तों को देखते हैं तो वो लोग अपनी गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ाते हैं, ये नहीं कि पैसा बढ़ाते हैं। देखिए पैसा जो है ना कागजी जो अभी जो फिलहाल करेंसी है ना ये बहुत डिवैल्यू हो गया है। किसी भी मुल्क में चले जाएं हर बंदा स्टॉक मार्केट और बैंक से पैसा निकाल निकाल कर क्या कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर में परचेजिंग कर रहा है और उसको उठा उठा के रख रहा है। पहले लोगों में इतना शौक नहीं था, लोग बैंकों में पड़े देते थे और स्टॉक मार्केट में डाल देते थे, लेकिन स्टॉक मार्केट और बैंक के अंदर देखें जो मामला होते हैं वो हलाल हराम के होते हैं। हलाल कारोबार है, आप इसमें परचेजिंग करें अच्छे रेटों में और अच्छे रेट मिले आपको, जब मार्केट बिल्कुल टॉप पर हो वहां पे जाके आप सेलिंग करें। अब जब आपको लगे सेलिंग के बाद भी अगर बाद में ऐसा होता है कि मार्केट और ऊपर चली जाती है, आप टेंशन नहीं लें, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहें, क्योंकि मार्केट डिप जरूर देती है और जब डिप देती है जब भी स्मार्ट मनी और बड़े बड़े इन्वेस्टर
उसके मार्केट के अंदर दोबारा घुसते हैं और दोबारा परचेजिंग करते हैं। देखिए ये तरीकेकार अपना अपना है, ये नहीं कि आप लेके बैठ जाएं और 6 साल या 5 साल का अपना टारगेट रखें। देखें 6 साल 5 साल बाद तो ऑलरेडी देखें बढ़ना ही है, लेकिन मज़ेदारी ये है ना कि बीच बीच में आप जो है सेलिंग करते रहें ताकि आपको प्रॉफिट भी आपको नजर आए, आपका गोल्ड सिल्वर भी नजर आए आपको बढ़ता हुआ, तो इसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो आप हर बात पर नजर रखें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। आप रेट पर नजर नहीं रखें, रेट पे हमेशा छोटे इन्वेस्टर नजर रखते हैं। मतलब जो ये कहने के नए नए इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको रेट की परवाह होती है कि यार सोने के रेट 4 लाख हो गए, 4.5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए। और जो इन्वेस्टर और स्मार्ट मनी होती है वो आगे नजर रखती है, कहाँ पर, कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे ग्लोबल टेंशन हैं, वार सिचुएशन हैं, इंडस्ट्री को सप्लाई चाहिए मार्च में अंदर, तो वो इन चीज़ों पे नज़र रखती है। और इन चीज़ों पे जो नज़र रखते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह ताला जब मार्केट में शोर टाइट का मचा होता है ना, तो वो कंबल ओढ़ के आराम से सो रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना अच्छा वक्त पर फैसला लेना सीख चुके होते हैं। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छे वक्त पे फैसला लें, आज परचेजिंग करें मार्च के अंदर। ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। भले ये वीडियो आप मेरी सेव कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट ही होगा। और मार्च के बाद एक थोड़ी सी वक्ती खामोशी होती है मार्केट में, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब मार्च के बाद जब आप सेलिंग करें उसके बाद थोड़ी सी खामोशी होगी, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन होगी। और ये सर्कल है जो हर साल घूमता है, लेकिन इस साल हमें सन 2025 और सन 2026 में ज्यादा यूं नजर आया कि इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर घुस गए। देखें इंडस्ट्रियल सप्लाई तो थी, डिमांड तो थी, लेकिन अब जो है एआई मतलब हर चीज में लग रही है। और वो तो आप शुक्र अदा करें सैमसंग का कि सैमसंग ने अपनी माइनिंग करवा के उसमें से सिल्वर मांगा है। अगर वो भी इसी में से सिल्वर मांग लेती विदाउट माइनिंग, मतलब जो अभी करंट मार्केट में मौजूद है, तो आप अंदाजा लगाएं कि गोल्ड और सिल्वर कहां पर जाके खड़े होते हैं, $200 पे चले जाते हैं। क्योंकि सिल्वर की माइनिंग जो है सैमसंग को सालाना जो चाहिए वो 16,000 टन चाहिए। कितनी? 16,000 टन। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं है। अभी भी आप समझ लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ना ये आप पर कभी भी रहम नहीं करती। आप जागेंगे कब? मतलब जब आपकी ट्रेन जा चुकी होगी आप तब जागेंगे, तो फिर आपका जागना बेकार है। फिर आप जाके 14,000 15,000 पे खरीदारी करें और फिर आप बोलेंगे यार अब मार्केट आ गई 11,000 पे, तो देखें इसमें आपका ही नुकसान है। अभी भी वक्त है, आप सही वक्त पे जाग जाएं कि इससे पहले आपको वक्त जगाए। वो कहते हैं ना, वक्त एक तेज धार तलवार की तरह है। अगर आपने वक्त को काटना सीख लिया ना तो बहुत अच्छी बात है, वरना लेकिन अगर आपको वक्त काटेगा तो जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप मेरी बात पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा। और कमेंट्स में मुझे अपनी राय भी जरूर दिया करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।